नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में। और आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के लिए चुना है, जो कि मैं आपको शुरू में ही मैंने लिख दिया, अभ्यास करें, यानी बिना अभ्यास के कुछ प्राप्ति नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो पैटर्न है, किनार जिसमें ज़्यादा बजती है, चांटी ज़्यादा बजेगी और स्याही जो भी बजेगी वो हमारी एक उंगली से बजती है, ज़्यादातर एक एक उंगलियों से, तो वो हमारा दिल्ली का पैटर्न होता है। और तीना कीना धीना कीना इनसे ख़त्म होता है। ये सब बातें तो फिर मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बता रखी थी। आज हम जिस बात को बता रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। बोल है हमारा, बहुत ही प्रसिद्ध बोल है, बहुत सारे कायदे इस बोल से बने हुए हैं। इस छंद से बहुत सारे कायदे आएंगे आपके, जैसे धाती धागे ना धा त्रिकट धाती धागे तीना कीना, धाती धा त्रिकट तक त्रिकट धाती धागे तीना कीना। वो धाती धागे तीना कीना पीछे लगा ही रहेगा, इसलिए आप इसको अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो बस समझ जाइए, आप बहुत सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। तो देखिएगा, बोल बता रहा हूँ मैं आपको। बोल है हमारा धाती, और ये पार्ट 1 है, इसके आगे के भी मैं आपको पार्ट बताऊंगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, कई लोग ये ऐसा भी समझ जाएंगे कि बोले ये कायदे में से निकाल के इन्होंने सिखा दिया, तो ऐसा नहीं है। पहले आप इसको कर लीजिए, ये मेन पोर्शन है। अगर आपके पास खोआ बना हुआ रखा है तो आप मिठाई कोई भी बना सकते हैं, और आपके पास खोआ ही नहीं है तो पहले खोआ घोटो, फिर उसके बाद फिर मिठाई की आप सोचिएगा। तो ये पहले खोआ घोटने का काम है, तो पहले से आप तैयार कीजिए इन चीज़ों को जो विशेष यूज होती हैं बजने में, और बाद में आपको फिर बहुत सरल हो जाएगा बजाने में। तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले नंबर का बोल है हमारा। तो आइए हम इस छंद को समझ लेते हैं, इस पैटर्न को समझ लेते हैं दिल्ली के, जो कि हमको आगे आगे बहुत काम में आने वाला है। तो देखिएगा, बोल है हमारा धाती, पहला वर्ण है हमारा धाती, दूसरा धागे, तीसरा तीना, चौथा कीना, फिर धाती धागे धीना गीना। एक नंबर पर आपको ताली रखनी है, हमेशा याद रखना है, पहले नंबर पर ताली चलती है। तो देखिएगा, ताली खाली भी कर लीजिए, पहली मात्रा, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4/4 में चल रहा है, ये समझ जाइए आप इसको ना, या 2/4 समझ लीजिए, यानी 4 में गिनना है इसको, हमको ये ध्यान रखना है। तो क्या हुआ ये हमारा, धाती धागे तीना कीना, धाती धागे धीना गीना। उसी प्रकार से हमारा दूसरा जो बनेगा बोल, उसमें हमें क्या करना है, धाती धागे को हम 3 राउंड बजाएंगे लगातार। तो हमारा बोल बनेगा धाती धागे धाती धागे धाती धागे तीना कीना। अगला फिर इसकी पलट हो रही है, लेकिन मैंने यहाँ पर धाती से ही बनाया हुआ है ताकि बाएं का अभ्यास अच्छा हो सके दोनों तरफ इसमें। तो देखिएगा, अगला है हमारा धाती धागे धाती धागे धाती धागे धीना गीना। इधर तीना कीना बजाना है, उधर आपको धीना गीना बजाना है। तीसरे नंबर का जो बोल है, इसमें आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना है। ये तो हमारी 2-2 मात्रों के छंद से ये हमारा बोल बना, लेकिन तीसरे नंबर का हमारा 2-2 मात्रों से नहीं बनना। इसमें देखिए कैसे कैसे छंद पड़े हुए हैं। पहला हमारा धाती, अगले में धागे आ रहा था ऊपर वाले बोल में, लेकिन इसमें बोल आ रहा है हमारा धागे ना, 3 मात्रे का ये पेच है। तो धागे ना, धाती धागे ना, धाती धागे ना, धागे तीना कीना। उसी प्रकार इसकी पलट हो जाएगी, ताती ताके ना, धाती धागे ना, धागे धीना गीना। तालीम लगाना बहुत कठिन है, आप इसको बैलेंस कीजिएगा। ताली हमारी वहीं वहीं चलेंगी जहां मैंने आपको नंबरिंग कर रखी है। तो आपके देखिएगा एक बार, धाती धागे ना, धाती धागे ना, धागे तीना कीना, ताती ताके ना, धाती धागे ना, धागे धीना गीना धा। तो इस प्रकार से ये हमारा धीरे धीरे अभ्यास करके इसको आपको सेट करना है, नोटेशन बनानी है। और इसको तो आप अपने कम से कम आधे 1 घंटे के रियाज इसका रोज का बनाइए महीने भर तक, तब जाके ये आपके हाथ में बहुत सारे बोलों को खोल देगा। ये ऐसा बोल है हमारा, और बाएं को भी बहुत ही अच्छा कर देता है, इसलिए विशेष ध्यान करना है इन बोलों पर। कहरवे दादरे भी बजते चले जाते हैं, लेकिन इन बोलों पे हम ध्यान देंगे तो हमारे कहरवे दादरे भी अच्छे हो जाएंगे। वही धा और वही ती है, उन्हीं से दादरा बनता, उन्हीं से कहरवा बनता, लेकिन असली बोल ये वाले हैं जो कायदे टुकड़े मुकड़े और
ये मैंने आपको सरलीकरण कर दिया है, कायदों में से मैंने कुछ छांट के चीज़ें निकाल दी। इस चीज़ को आप तैयार कर लेंगे, इस पैटर्न को तैयार कर लेंगे तो आगे कई 10-20 कायदे इसी पैटर्न में आ जाएंगे। तो आपको 10-20 में ज़्यादा मूड मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से इसको तैयार कीजिए, आगे आपको बजाना सरल हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं हम ये किस किस प्रकार से हमारा इसका निकास होगा। तो आइए, जो मैंने आपको अभी बताया ये पैटर्न, इसमें मैंने सबसे पहले आपके लिए अभ्यास करें लिखा हुआ है, तो सबसे विशेष यही है, अभ्यास करना है इसको। और दूसरी बात, दादरा कहरवा बजाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, हाथ में वेट नहीं बनता, और वो बात से दादरा कहरवा भी नहीं बजता उतना अच्छा। दाव गांस बाएं की वो समझ में नहीं आती दादरे कहरवे में जल्दी। इन चीज़ों को आप रियाज करेंगे, ये पैटर्न सब बजाएंगे तो आपके हाथ में वेट हो जाएगा, दाव गांस की नॉलेज हो जाएगी बाएं की, और उसके बाद वो दादरा कहरवा ही खूबसूरत बजेगा, ये समझ लीजिए। तो आइए देखते हैं हम। पहले नंबर का बोल है हमारा धाती धागे तीना कीना। तो इसमें हम धाती कैसे बजाएंगे देखिएगा। इस वाले धा को हमको बेस वाला रखना है, इस प्रकार से बेस आना चाहिए, जिसमें क्या होता है ये नीचे जाके जब हम स्ट्रोक करते हैं बाएं को लगता है हमारा, और जब हमारी उंगलियां ऊपर आती हैं और ये बायां भी हमारा यहाँ से ढीला हो जाता है, ताकि गूंज उसमें रहे। और पूरा भी खुला नहीं छोड़ना है, क्योंकि खुला छोड़ देंगे तो फिर खुला वाला साउंड आ जाए, खुला वाला नहीं आने देना है। ईयरफोन को यूज कीजिए या इनको उसमें सुनिए आप, तब जाके ये समझ में आएगा आपके। तो देखिएगा, पहला धाती कैसे बजा, धाती धाती। तो ती को, जो ती वर्ण है हमारा दिल्ली का वर्ण है, इसलिए कई जगह ती ऐसे भी बजाया जाता है, लेकिन दिल्ली में ती हमको ऐसे ही बजाना है। ये जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ ये नियमबद्ध पैटर्न है, इनको ऐसे ही बजाना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना। दादरे कहरवे में एक घड़ी आप बदलाव करके बजा सकते हो, लेकिन इन पैटर्नों को कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, क्योंकि ये जब से बज रहे हैं तब से ऐसे ही बज रहे हैं। और उस्ताद लोग, पंडित जी जितने भी हैं हमारे तबला वादक, उन्होंने सबों ने इस चीज़ को ऐसे ही बजाया, तो हमें भी वैसे ही फॉलो करना है, वैसा ही बजाना है। इनमें ये विशेष ध्यान रखना है क्लासिकल की चीज़ों में। तो आइए, धाती वर्ण में बता रहा था आपको। ती हमें मध्यमा उंगली से बजाना है और बीच पर स्याही के आघात करना है। ती बजाने में विशेष ध्यान रहेगा, आगे की तरफ हाथ धक्का दे के इस प्रकार से नहीं आना चाहिए, ऊपर से ती बजना चाहिए, ये हमको ध्यान देना है। तो वर्ण बना हमारा, वर्ण है ये धाती। अब दूसरे नंबर की मात्रा है जिस पर वर्ण है हमारा धागे। इस धागे को हमें विशेष ध्यान करना है। ये धा पहले वाले धा से अलग बज रहा है। पहला वाला धा इस प्रकार से था, अब जो आगे वाला धागे वाला धा है उस धा को हम दबा के बजाएंगे। थोड़ा सा हमको ऐसा हाथ रखना है कि जब हम नीचे आए तो हमारी स्याही दब जाए और चढ़ा हुआ आवाज़ आना चाहिए बाएं में से। देखिएगा, धागे, इस प्रकार से हमको धागे का निकास करना है। धा अंदर दबा के, और यहाँ से हम पीछे से ढीला छोड़ देंगे हाथ को। गे, पूरा हाथ उठाना नहीं है, नहीं तो फिर खुल जाता है बायां, वो भी ठीक नहीं है। धागे धागे, इस प्रकार से हमारा ये धागे निकला। अब फिर मैं आपको पहली और दूसरी मात्रा सुना रहा हूँ। धाती धागे। आगे वर्ण है हमारा तीना। तो तीना को हम कैसे बजाएंगे। ती हमारा इसमें खुला बज रहा है और साथ में हमारा बायां, इसको ज़रूर बजाना है। कई लोग इसको नहीं बजाते हैं, फिर वो अधूरा सुनाई देता है, इसलिए इसको हमको ज़रूर बजाना है। तीना में हाथ को लगाना है। तो देखिएगा, तीना खुला बजेगा, दाहिने पर हमारा तू निकल रहा है, ती, और साथ में हमारा बायां। तो हमारा वर्ण बनाइए ती ना। ना हमको हमेशा ऊपर से बजाना है। जब भी हम स्याही के तर्जनी से दाहिने पर स्याही पर कुछ भी वर्ण बजाते हैं, जैसे ती हो गया या ट हो गया, उसके बाद अगर हमें चांट बजानी है तो हमें उठ के बजाना है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो हमारा वर्ण बनाइए तीना। तीना इस प्रकार से बनेगा हमारा तीना। और आगे चौथी मात्रा पर वर्ण है हमारा कीना। की को हम बाएं पर बजाते हैं, की ना। इस प्रकार से हमारा ये वर्ण बना। धाती धागे, बोल हमारा बन रहा है धाती धागे तीना कीना। तो देखिएगा, धाती धागे तीना कीना। तो आगे वर्ण है हमारा धाती धागे धीना गीना। इसमें भी हमको ये ध्यान करना है, धाती पहले मैंने आपको बताया, और धागे, धागे में वही धा दबा हुआ और गे ढीला बजाना है हमको पीछे छोड़ के। धागे धाती धागे। अब धीना गीना जो है इसमें हमको ध्यान रखना है। धीना हमारा दब के बजेगा, जैसे
तीना बजने में हमारा हाथ ये लग रहा था, क बज रहा था साथ में, धीना बजाने में हमको घे बजाना है साथ में, धीना। देखिए बायां किस प्रकार से दब गया, धीना, और गीना बजाते समय गीना। तो ध्यान दीजिएगा, गीना गीना धीना गीना। अब देखिए मैं आपको पहले नंबर का बोल सुना रहा हूँ पूरा बजा के। धाती धागे धीना गीना, धाती धागे धीना गीना, धाती धागे धीना गीना, धाती धागे धीना गीना, धाती धागे धीना गीना। तो इस प्रकार से हमको धीरे धीरे इसको सेट करना है। दाव घास बोलते हैं इसको बाएं में। तो ये दाव घास हमारी शुद्ध होनी चाहिए, तभी जाके वो अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर वो अशुद्धता आ जाती बोलों में और बोल अच्छे नहीं लगते बजाने में। तो आगे देखिएगा दूसरे नंबर का बोल है, इसमें भी मैंने ऐसे ही बताया हुआ है, धाती धागे। इसको हमको 3 बार करना है, बाएं का पैटर्न ध्यान रखना है। तो देखिएगा मैं करके दिखाता हूँ। दूसरे नंबर का बोल, धाती धागे धाती धागे धाती धागे तीना कीना। 3 बार बजाएंगे, उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है हमको, इसलिए मैंने ये पैटर्न बना दिया। 3 बार बजाइए, देखिएगा। फिर से देखिएगा, मुंह से बोल रहा हूँ मैं। धाती धागे धाती धागे धाती धागे तीना कीना। कैसे बजा, धाती पीछे और धागे, फिर धाती पीछे धागे, धाती धागे तीना कीना। पहले नंबर के बोल को पहले तैयार कीजिएगा, तभी जाके ये होगा। अब हर बोल में मैं धाती धागे का निकास आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आपको पहले ही समझ लेना है पहले नंबर पे जो मैंने बताया। आगे है फिर इसका बोल दूसरे नंबर का, दूसरे विभाग में, धाती धागे धाती धागे धाती धागे धीना गीना। तो देखिएगा, धाती धागे धाती धागे धाती धागे धीना गीना, जो पहले बता रखा था, धीना गीना। तो बोल बना हमारा, धाती धागे धाती धागे धाती धागे धीना गीना, धाती धागे धाती धागे धाती धागे धीना गीना। निकास का बहुत ज़रूरी है, निकास अच्छे से करना, नहीं तो बायां उल्टा सीधा बजता, फिर वो बोल अच्छे नहीं सुनाई देते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा इन बोलों पे। तो तीसरे नंबर का बोल है हमारा, इस पर भी हमको थोड़ा ध्यान देना है। ये थोड़ा टफ है, ताली खाली मैंने आपको बताई, उस पर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो लय में नहीं आएगा ये, फिर ऐसा बोल है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, धाती धागे वैसे ही बज रहा है जो मैंने अभी पीछे आपको बताया, धाती धागे ना। इसमें छंद बनना है, धाती धागे, तीसरी मात्रा पर जो ना है वो भी साथ में ही है इसके। तो धाती धागे ना, फिर धाती धागे ना, धागे तीना कीना। फिर से देखिएगा, धाती धागे ना, धाती धागे ना, धागे तीना कीना। इसमें हमको पलट भी चलानी है, तो हम पलट बना देंगे इसकी, ताती ताके ना, धाती धागे ना, धागे तीना गीना। देखिएगा, डबल बजा के दिखाता हूँ मैं आपको। धाती धागे ना, धाती धागे ना, धागे तीना गीना, ताती ताके ना, धाती धागे ना, धागे तीना गीना। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको बताया वर्णों का निकास पहले नंबर के ही बोल में, उसी में आप समझ जाएंगे तो आगे वहाँ पे जो बज रहा है वही बोल आगे घूम के बज रहे हैं। निकास पहले नंबर के में ही है। तो देखिए, मैं आपको एक बार पहले नंबर का एक गुण दुगुन सुनाता हूँ, चौगुन सुनाता हूँ इसकी, और तीनों बोलों को मैं बजाऊँगा, तीनों नंबरों को बजाऊँगा, आप देखिएगा। पहले एक गुण, धाती धागे तीना कीना, धाती धागे तीना। डबल करेंगे, धाती धागे तीना कीना, धाती धागे तीना गीना, धाती धागे तीना कीना। और डबल करेंगे, चौगुना, धाती धागे तीना कीना, धाती धागे तीना कीना, धाती धागे तीना कीना, धाती धागे। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर,
प्रकार से ये इसको हमको पहले सेट करना है। जब ये सेट हो जाएगा तो और बाकी बोलों में भी हमारा बायां बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। इसलिए आप इसको धीरे धीरे रियाज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और आगे आगे भी मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार की वीडियोज़ बहुत अच्छी लाता रहूँगा। विशेष ध्यान कहरवे दादरे पर नहीं देना है। आगे मैं आपको कायदे भी बताऊंगा, कायदे, टुकड़े और ये जो मैं अभ्यास करने की चीज़ें दे रहा हूँ अलग से पैटर्न, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा। इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आगे आपके कहरवे दादरे खुद ब खुद बजने लग जाएंगे सुन के। तो आज की हमारी सेवा यहीं तक थी। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी आगे के वीडियोज़ में। धन्यवाद।